नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे राजेश राठौर जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विषय रहेगा डायरी का डायरिया। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि डायरी का डायरिया क्या है। जी हाँ, इंदौर में जिस तरह से भूमाफिया खेल खेल रहे हैं डायरी पर, उसी पर टिप्पणी चाहेंगे मैं राजेश राठौर जी की कि क्या चल रहा है फिर ये खेल। राजेश जी, इंदौर शहर एकदम से विकसित होता हुआ शहर है, फैलाव इसका लगातार हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। सावे रोड ले लीजिए, राऊ रोड ले लीजिए, खंडवा रोड ले लीजिए, धार रोड ले लीजिए, चारों दिशाओं में शहर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि जो कॉलोनीज कट रही हैं उसमें जो कॉलोनाइजर हैं वो डायरी पर सौदा कर रहे हैं। और क्या लगता है आपको, ये डायरिया किसी दिन लोगों के लिए डायरिया जैसे बीमारी नहीं बन जाए? देखिए, ये जो डायरी का धंधा है ये पिछले 10-15 सालों में खूब चला और अभी भी चल रहा है। दिक्कत इसमें 3 स्तर पे है। एक तो कॉलोनाइजर बदमाश होते हैं, जो कॉलोनाइजर किसान से ज़मीन का सौदा करते हैं, कुछ पैसे टोकन मनी के रूप में दे देते हैं और एक नक्शा बनवाते हैं प्राइवेट इंजीनियर से और उसके बाद माल बेचना शुरू कर देते हैं। न तो टाउन कंट्री प्लानिंग की परमिशन होती है, ना कॉलोनी के डेवलपमेंट की परमिशन कलेक्ट्रेट ऑफिस से होती है और ना ही रेरा की अनुमति होती है। ये जो डायरी का धंधा है ये पहले ये कहा गया था कि भरोसे को होता है। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि एक छोटी सी डायरी होती है जो चाय की गुमटी वाले रखते हैं। जी हाँ। उस तरह की ये डायरी होती है और उस पर ये 20 लाख रुपए को 2 लाख रुपए लिखते हैं और 2 लाख रुपए को 2 रुपये लिखते हैं और साइन कर देते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती है, यानी कि उसका ऑफिशियल चैलेंजेबल नहीं है। थाने में कोई शिकायत नहीं कर सकता है, कलेक्ट्रेट में शिकायत नहीं कर सकता, नगर निगम में शिकायत नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ है कि डायरी का जो धंधा हुआ है वो करोड़ों रुपए में हुआ है। मतलब इंदौर में कम से कम 500 करोड़ रुपए का डायरी का घोटाला है मेरे हिसाब से ये। तो इसमें सबसे पहले गलती तो कॉलोनाइजर की है, जो लोगों को डायरी पर प्लाट बेचते हैं, बाद में उनकी कॉलोनियाँ कटती नहीं हैं, डेवलपमेंट भी नहीं होता है। और उसके साथ साथ ये गड़बड़ी भी होती है कि टाउन कंट्री प्लानिंग का नक्शा भी पास नहीं हो पाता, रेरा की अनुमति भी नहीं मिल पाती और जो डायरी खरीदने वाले लोग हैं वो बाद में भटकते रहते हैं। मोहन यादव की सरकार को छोड़ा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इस तरह के भूमाफियों के खिलाफ शिकंजा कसा गया था। और शिकंजा ऐसा कसा गया था कि जो डायरी पर माल बेचते हैं उनको अरेस्ट किया गया था और कई सारे लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन नतीजा क्या रहा? उसका कारण ये है कि इंदौर में जो अवैध कॉलोनियाँ कहें या डायरी वाली कॉलोनियाँ कहें, तो ये जो डायरिया बीमारी का नाम का आपने जिक्र किया है, बहुत ही लाजमी है इस मामले में। क्योंकि डायरी के खिलाफ जब कार्रवाई अभियान चला, भूमाफिया के खिलाफ अभियान चला, तो पुलिस से लेके प्रशासन के अधिकारी भी थक गए कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि यहाँ तो जो मालवा की कहावत है, पक पक रोटी डगर नीर, तो यहाँ पक पक पे डायरियाँ कट रही है और अवैध कॉलोनियाँ डगर नीर की तरह बसती जा रही है। अधिकारी कार्रवाई करना चाहते भी हैं, बाद में राजनीतिक दबाव आते हैं, कुछ कोर्ट के ऑर्डर हो जाते हैं और कुछ मामले में बड़े पैमाने पे लेन देन भी हो जाता है। पर ऐसे जैसे आपने बताया कि किसान से एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है, उसके आधार पर निजी इंजीनियर द्वारा नक्शा बनवा दिया जाता है और किसी तरह की अनुमति नहीं ली जाती। लेकिन जो नियम है, अभी जो लेटेस्ट नियम बनाया गया उसके अनुसार तो ये है कि आप ना तो किसी तरह का कोई बोर्ड लगा सकते हो, ना टेबल लगा सकते हो, किसी तरह का कोई प्लॉट का विक्रय नहीं कर सकते जब तक कि आप तमाम तरह की अनुमति नहीं लेती है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आपको अनुमति लेना है, विकास अनुमति लेना आपको कलेक्टर ऑफिस से या नगर निगम से, उसके बाद रेरा सर्टिफिकेट लेना। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर शहर के चारों कोने में बाईपास हो, खंडवा रोड हो, धार रोड हो, उज्जैन रोड हो, कोई सा भी रोड पर आप चले जाइए, वहाँ पर आजकल जैसे एक ज़माने में इंदौर में मैंने देखा था कि लॉटरी के टिकट बिकते थे स्टूल पे, सही कहा, और एक छतरी पे जो है वो लगी रहती थी। अब प्लाट बिक रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के प्लाट, भाव के प्लाट जो है वो सड़कों पे बिक रहे हैं। जैसे तोता बताने वाले भविष्य वाले फर्जी पंडित सड़कों पे बैठे रहते हैं
या फल फूल बेचने वाले बैठे रहते हैं, उसी तरह से प्लाट कट रहे हैं। मतलब और दिक्कत ये है कि लोग भी कितने मूर्ख हैं। देखिए कोई कॉलोनाइजर किसी को ज़बरदस्ती तो बेचने जाता नहीं है, लोग भी पैसे की चाहत में हर घर में अब आजकल एक प्रॉपर्टी ब्रोकर हो गया है। हर घर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी की डायरियों की अल्टा पलटी करता रहता है। वो ये सोचता है कि 1-2 किस्त दूंगा कॉलोनाइजर को, 100-200 रुपये फुट का भाव बढ़ जाएगा, 50 रुपये का, और उस पर कमा के और मैं बाहर हो जाऊँगा, दूसरी डायरी ले लूँगा। कोई 10 डायरी खरीदता है, कोई 50, तो कोई 100, कोई 200। और जो लोग हैं लालच के कारण, देखिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, भूमाफिया यदि पनपे हैं तो लोगों के कारण ही पनपे हैं। मैं तो लोगों को ये आज इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट जानकारी भी देना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में भी जिनके पास डायरी है वो एक कागज़ का टुकड़ा है, उनको प्लाट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस शहर में कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि डायरी पे हमने प्लाट लिए थे, हमको प्लाट नहीं मिले। अरे भाई डायरी पे प्लाट लिए क्यों थे? आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं किया था? आपने क्या पता किया था? पब्लिक क्यों नहीं पता करती कि टाउन कंडी प्लानिंग से इसका नक्शा पास हुआ कि नहीं हुआ? कॉलोनाइजर से क्यों नहीं पूछती है कि आपने इसकी रेरा से अनुमति ली कि नहीं ली? कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे अभी खेती हो रही है, एक बोर्ड लगा दिया, एक गेट बना दिया, नक्शा बड़ा सुंदर बना दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि कॉलोनियों के नाम विदेशों के नाम पे रहते हैं और उनको सचबाग दिखाते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी कॉलोनी आएगी और ये होगा। अभी उज्जैन रोड पे ये हालत है कि मेन रोड से 10-10 किलोमीटर अंदर लोगों ने कॉलोनियाँ काट दी और लोग खरीद रहे हैं। तो राज जी एक प्रश्न ये भी उठता है, हम इंदौर की आबादी की बात करें तो हम स्ट्रीम लेवल पर भी जाए तो 35 से 40 लाख की आबादी होती है और जिस तरह से शहर के आसपास सैकड़ों कॉलोनीज कट रही हैं तो इसमें रहने वाले कहाँ से आएंगे? सवाल ये भी तो उठता है, इतनी कॉलोनीज कट रही हैं तो इसमें रहने वाले कहाँ से आएंगे? देखिए 2 तरह के लोग होते हैं जितना मुझे जानकारी है कि एक तो होता है यूज़र, जिसको जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है वो 1000, 1500, 800, 600 फुट का प्लाट कहीं खरीदता है और वो अपना मकान बनाने की सोचता है, चूँकि वो किराए के मकान में रहता है। लेकिन वो भी जब डायरी में फंस जाता है तो 10-10, 20-20 साल हमने भूमाफियाओं की मुहिम में देखा है कि लोग रोते हैं, मतलब जवानी से बुजुर्ग हो गए, कई तो मर भी गए, प्लाट नहीं मिला। हाँ, बेटे को तो दूर, पोते को भी प्लाट नहीं मिल पा रहा है, तीसरी पीढ़ी को भी प्लाट नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो यूज़र है वो तो बहुत कम लोग हैं इंदौर में, 10 से 20%। 80% लोग हैं इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर में सबसे ज़्यादा हैं इन्वेस्टर 3 तरह के लोग। पहले नेता जिनके पास तमाम कॉलोनियों में डायरियाँ हैं, दूसरे अफसर, और तीसरे गुंडे बदमाश सटोरिए चोर उचक्के। तो आपकी नज़र में ये जो डायरियाँ खरीदी जा रही हैं इनके द्वारा ज़्यादा खरीदी जा रही हैं तो ये तो काले धन से खरीदी जाती हैं इसमें? बिल्कुल, इनकम टैक्स विभाग को, ईडी विभाग को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए कि कोई कॉलोनी कटी है तो उसमें प्लाट कितने कटे हैं, और प्लाट जितने कटे हैं उस प्लाट के हिसाब से जिन लोगों ने प्लाट खरीदे हैं उन्हें इनकम टैक्स चुकाया कि नहीं चुकाया, रजिस्ट्री कराई या नहीं कराई, रजिस्ट्री यदि कराई है तो कितने की कराई है। एक्चुअल में स्टाम्प शुल्क की चोरी भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। लेकिन अभी तो सवाल इस बात का है अर्षद भाई कि जो डायरियों पे प्लाट कटे हैं उनकी संख्या कम से कम 50 से 60 हज़ार है। इंदौर शहर में लगभग कितने स्क्वायर फीट माल बनता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अलग अलग साइज़ के प्लाट हैं। 50-60 हज़ार लोग डायरियाँ लेके घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आंकड़ा काफ़ी कम है। हाँ, हो सकता है और ज़्यादा, क्योंकि रोज़ कुकुर मुत्ते की तरह जो है कॉलोनियाँ कट रही हैं। लोग मूर्ख बनने को तैयार हैं लालच के चक्कर में। जैसे हम घटनाएं सुनते हैं कि ये सोना आपका डबल हो जाएगा, और महिलाएं जो है वो किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को अपना सोना दे देती है, और वो जो सोना रहता है वो भी छीन के वो चला जाता है। मेरा ये कहना है कि प्रशासन को इस बात को देखना चाहिए कि डायरी पर कोई भी प्लाट नहीं खरीदे, नहीं तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। ऐसा करना चाहिए। नगर निगम को भी साफ कहना चाहिए कि अवैध कॉलोनी में आप प्लाट खरीदेंगे तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि बाद में गुंडे बदमाश इनकी सुपारी ले लेते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि तो फुर्सत में हैं, क्योंकि उनको बेचारों को शहर के विकास की तो कोई चिंता ही नहीं। उनको तो इस बात की चिंता है कि आज किस भूमाफिया को बचाना है, किस मल्टी में दुकान खरीदना है, किस कॉलोनी में प्लाट खरीदना है, ज़मीन के सौदे कितने निपटाना है,
इसी में पूरे समय हमारे जनप्रतिनिधि लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशासन कितनी क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ होता नहीं, शिकायत करने वाला वहां तक पहुंच नहीं पाता, और शिकायत देकर भी जाता तो एक डायरी के आधार पर कोई भी विभाग, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो या पुलिस विभाग हो, क्या कार्रवाई करता है? मैं तो आम लोगों को ही सचेत करना चाहता हूँ, कोई भी विभाग कार्रवाई जो करता है वो 5% करता है, क्योंकि जब भी भूमाफिया अभियान चला है पुलिस वालों को करोड़ों रुपये रिश्वत मिली, नगर निगम के अधिकारियों को मिली, कलेक्ट्रेट ऑफिस के अधिकारियों को मिली, और ब्लैकमेलरों को मिली, शिकायतबाजों को मिली, सबको पैसे मिलते हैं। लेकिन वो जो डायरी वाला प्लाट के लिए घूम रहा है वो ज़िंदगी भर ठोकरें खाता रहेगा। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास डायरी है वह आज ही अपनी डायरी का निपटारा कर ले, कल का इंतज़ार नहीं करें, नहीं तो 3-3, 4-4 पीढ़ी बाद भी डायरी के आधार पे किसी कॉलोनी में भी प्लाट नहीं मिलेगा। एक भी कॉलोनीजर ऐसा ईमानदार नहीं है जो डायरी पे प्लाट बेचने के बाद उसकी प्लाट देगा या उसकी रजिस्ट्री कराएगा या कॉलोनी का डेवलपमेंट करेगा या कोई ईमानदारी के साथ वहाँ पर मकान बनाने की अनुमति दिला पाएगा। हमने पूर्व में देखा इस तरह के धोखे हुए हैं, लोग डायरी लेकर पहुंचते हैं जब कॉलोनाइजर के पास, जब तक कि उस कॉलोनी के रेट बढ़ जाते हैं तो फिर वो कॉलोनाइजर कहता है कि आपके जितने पैसे जमा है आप ये वापस ले लीजिए, प्लॉट तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। पिछले दिनों मुझे एक बहुत ज़ोरदार वाकया याद आया इस घटना से। एक कॉलोनाइजर से मैंने बातचीत में कहा कि आप लोग डायरी पे प्लाट काटते हो और लोगों को माल नहीं देते हो, तो बोले हम क्या है कि किसान से ज़मीन का सौदा कर लेते हैं इस भरोसे कि हमने डायरियाँ इतनी बेच दी तो हमको पैसे आएंगे, हम किस्तों में प्लाट बेचते हैं। लोग क्या करते हैं कि 1-2 महीने किस्त चुकाते हैं, फिर तीसरे चौथे महीने से किस्त चुकाना बंद कर देते हैं, हम किसान को पैसे नहीं दे पाते हैं और वो प्रोजेक्ट डंप हो जाता है, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है। तो लोगों की ही गलती है। मैं तो इस पूरे केस में लोगों की गलती बता रहा हूँ। कोई माइकेलाल अफसर, कोई माइकेलाल जनप्रतिनिधि, कोई माइकेलाल सरकार किसी भी डायरी वाले को प्लाट नहीं दिला सकती है और ना दिलाएगी। कॉलोनाइजरों का कहना है कि जब तक मूर्ख जीवित हैं तब तक हम जैसे अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे। हम 1-2 कॉलोनी के चक्कर में कोर्ट के चक्कर लगा लेंगे, हम थाने से जमानत करा लेंगे और हम जितना कमाएंगे उसका 10-20% रिश्वत में अफसरों को बांट देंगे और फिर दूसरी कॉलोनी काट देंगे। तो कुल मिला के बात पब्लिक पे आती है। मैं इस पूरे जो हम जिस घटनाक्रम पे जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के जो 100-200 पब्लिक जिम्मेदार है। नहीं, 100-200 जो लोग हैं वो शहर की 40 लाख जनता के साथ कुछ भी छल कपट कर सकते हैं। देखिए भाई, जो भूमाफिया जेल गए थे उनने क्या ये धंधा बंद कर दिया क्या? जैसे हत्यारे होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम 1 मर्डर करें या 10 मर्डर, हमारे को क्या फ़र्क पड़ेगा, हम फिर 6-8 महीने, साल भर, 2 साल जेल रह के फिर आ जाएंगे, फिर 1 मर्डर कर देंगे। वैसे ही भूमाफिया कॉलोनाइजर हो गए। वो ये कहते हैं कि क्या है, हम एक बार जेल चले जाएंगे, जमानत पे छूट जाएंगे, फिर नई कॉलोनी काटेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक जनता मूर्ख बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे राजेश राठौर जी, जिन्होंने प्रकाश डाला इस विषय पर कि डायरी का डायरिया किस तरह से फैल रहा है और स्वतंत्र समय आपको सजग को सचेत करता है इस बात को लेकर के कॉलोनी जो कट रही हैं उसमें प्लॉट लेना है तो सोच समझ कर लिया जाए, तमाम तरह की परमिशन देख कर लिया जाए, यानी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा पास है या नहीं है, जिला कलेक्टर ऑफिस से उसको विकास अनुमति मिली है या नहीं, अथवा नगर निगम से उन्होंने विकास अनुमति ली है या नहीं, रेरा की जो कंडीशन है उसको फुलफिल किया है नहीं। ये हमारा पहला एपिसोड था। इसके बाद अगले एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद स्वतंत्र समय के लिए।